सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको बताएंगे दो, ऑल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इसका यूज कैसे करते हैं। हालांकि जो पांचों जो वर्ड हैं ये कॉन्ट्रास्ट की ही बात करते हैं, लेकिन वही बात करें दो और ऑल दो जो है सेम मीनिंग रखते हैं। दोनों ही कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, दोनों ही कंट्रास्ट शो करते हैं। लेकिन वही बात करें कि दो जो है, आल्दो जो है थोड़ा आपका फॉर्मल या रिटन में इसका ज़्यादा यूज होता है, आल्दो जो है डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज होता है। और इवन दो की बात करें तो वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, इम्फेसिस के लिए यूज होता है। कि जैसे होता है ना कि तुमने भी ऐसा किया, तो तुमने भी ऐसा किया, तो इम्फेसिस के लिए हम इवन दो का यूज करेंगे। वहीं बात करें इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ कहाँ पे यूज करते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ दोनों ही प्रपोजिशन है। और दो, ऑल दो, इवन दो, ये जो है आपके कंजंक्शन है। अब ये दो और ऑल दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब बनते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब बनते हैं, हम उसकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन पहले इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ की बात करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ दोनों ही प्रेपोजिशन है, दोनों ही कंट्रास्ट की बात करते हैं। जाहिर सी बात है प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो है, प्रेपोजिशन के बाद जो है आईएनजी फॉर्म का, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। या तो बीइंग का यूज करेंगे या तो हैविंग का यूज करेंगे। तो क्या चीज़ कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये यूज किया जाता है। और स्पोकन और डे टू डे लाइफ, स्पोकन में भी, और अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी है और स्पोकन के लिए भी है। चाहे आप एडवांस लर्नर हो या बिगनर हो, सबके लिए यह क्लास जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आल्दो और दो जो है कंट्रास्ट या अपोजिट आइडिया की बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वी डू नॉट यूज बट आफ्टर दो आल्दो। तो याद रखिएगा कि दो और आल्दो के बाद बट अक्सर आपके एग्जाम में एरर देता है, तो बट का यूज नहीं करेंगे। चाहे आप बोलते हो, बोलने में भी बट का यूज नहीं करना है। ये दोनों ही कंजंक्शन है। और कामा तो यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दो और ऑल दो। ये जो है आपका अक्सर अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब बन जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो के बाद ये अगर यट दिया है, दो के बाद अगर यट दिया है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन दो के बाद यट भी दिया है और कामा भी दिया है, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये आपका माइनर सा डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। बाकी अगर स्पोकन के लिए है तो भी ये सही है कि थोड़ा जानते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि आप बोलें तो गलत बोलें, आप सही ही बोलिए। ऑल्दो आई एम टायर्ड, हालांकि मैं टायर्ड था, थका था। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम करने जा रहा हूँ। तो आप थके हों और काम करने जा रहे हैं तो विरोधाभास है। ऑल्दो सी इज यंग, वह यंग है, छोटी है। सी इज वेरी मैच्योर, लेकिन वो मैच्योर है। कितने लोगों में मैच्योरिटी पहले आ जाती है, तो दोनों ही विपरीत है। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका था। आई फिनिश्ड माई वर्क, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम फिनिश कर दिया। यानी कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, काम करते हैं भाई। ऑल्दो सी वॉज बिजी, यद्यपि वह बिजी थी। सी हेल्प्ड मी, लेकिन उसने मेरी मदद की। होता है कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, मदद कर देते हैं, नहीं तो लोग बिना व्यस्तता के भी व्यस्त रहते हैं। दो आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो भाई काम तो सबको करना चाहिए, काम तो बहुत ज़रूरी होता है। दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत किया। ही डिड नॉट गेट द जॉब, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। होता है कभी कभी लोग मेहनत करते हैं, जॉब नहीं लगती हैं। तो इसी तरह से अपोजिट आइडिया है कि नहीं। दो द वेदर, वेदर मीन्स मौसम, वॉज बैड, मतलब वेदर बैड था। वी वेंट आउट, हम बाहर गए। ऑल्दो दे बॉट सम न्यू बुक्स, उन्होंने न्यू बुक खरीदी। जैसे जनरली आपके हर व्यक्ति की अपनी अपनी हॉबी होती है। दे रीड ओल्ड वन, लेकिन उन्होंने पुराना ही पढ़ा। तो होता है कभी कभी आप नए नए कपड़े भी खरीद लेते हैं, कितने लोगों को पुराना ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं। जैसे दो द फार्मर हैड पेड द बिल, फार्मर ने बिल को पेड किया। यट दे आर नॉट सप्लाइड द
पावर रेगुलरली, लेकिन उसे पावर नहीं दिया जा रहा है। तो आप दो के बाद येट और कामा दिया गया है, कॉमा भी दिया है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अगर बात करें कि हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे आपने आल्दो लगाया है, दो लगाया है, तो दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों को इंटरचेंज, दो की जगह आल्दो, आल्दो की जगह दो का यूज कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कामा और येट दोनों दिया है तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, और सिर्फ कामा के बाद येट, सिर्फ आल्दो दिया है और येट दिया है तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। बस इसे ध्यान रखिएगा। आल्दो थोड़ा फॉर्मल होता है, दो जो है वेरी कॉमन है डे टू डे लाइफ, ये तो मैंने बताया है। इवन दो स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट की बात करता है, सरप्राइजिंग कंट्रास्ट या एम्फेसिस के लिए जोर डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इवन दो आई डोंट लाइक हिम, यहाँ तक कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अब देखिए, आप पसंद भी नहीं करते हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, फिर भी मुझे उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अब क्या करें, टीचर है तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, अपने ही घर के मेहमान हैं तो क्या करें। इवन दो ही वॉज सिक, वह बीमार था। इवन दो सी वॉज सिक, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। हालांकि मैं बीमार थी फिर भी मैं स्कूल गई। इवन दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी, थकी नहीं थी, क्या था, बहुत थकी हुई थी। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने अपने काम को जारी रखा। इवन दो द फूड वॉज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, जैसे आजकल का टाइम है। इवन दो द फूड वॉज एक्सपेंसिव, फूड जो था बहुत महंगा था। वी ऑर्डर इट, हमने ऑर्डर किया। जोमेटो और स्विगी से अक्सर आप लोग ऑर्डर करते हैं, उसमें क्या कोई टेस्ट तो बहुत होता है लेकिन हेल्दी नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी आप ऑर्डर करते हैं कि नहीं। इवन दो ही वॉज वेरी यंग, वह बहुत यंग थी। ही वॉज वेरी सेंसिबल, ही वॉज वेरी यंग, वह बहुत यंग था लेकिन सेंसिबल था, समझदार था। इवन दो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गया। तो कंट्रास्ट आइडिया है। अब हम बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ की बात करते हैं। दोनों ही प्रेपोजिशन हैं, दोनों ही कंट्रास्ट बताते हैं। इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग, हैविंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। वहीं पे बात करें डिस्पाइट जो है, इसके साथ भी बीइंग, हैविंग और सेम वही चीज़ यूज करेंगे। बीइंग यूज कीजिए, हैविंग यूज कीजिए, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कीजिए, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीइंग का यूज कर सकते। बीइंग का पर्सन की बात होती है तब, जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, टायर्ड होने के बावजूद। आई वेंट टू वर्क, मैं काम करने चला गया, यानी कि कंट्रास्ट दिया है ना, आप कैसे जानेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, ऑफ जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया गया है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, टायर्ड होने के बावजूद। आई वेंट टू वर्क, मैं काम करने चली गई। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी होने के बावजूद। सी हेल्प्ड हर मदर, उसने अपनी माँ की मदद की। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल होना, घायल होने के बावजूद। ही फिनिश्ड हर वर्क, चोटिल, इंजर्ड मीन्स चोटिल होना, चोटिल होने के बावजूद, हल्का फुल्का चोट लग जाना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, बीइंग मीन्स होना, थके होने मतलब इंजर्ड, चोटिल होने के बावजूद। ही फिनिश्ड द वर्क, उसने काम समाप्त किया। अब देखिए, एक काम है उसके विपरीत है। आल्दो और दो क्या सेम ही बात नहीं व्यक्त कर रहे थे, सेम ही चीज था, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये प्रोपोजिशन है और वो जो है कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर होता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कैसे करेंगे। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग मेनी टाइम्स, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग मेनी टाइम्स, कई बार ट्राइंग, कोशिश करने के बावजूद। शी कुड नॉट ओपन द डोर, वह डोर ओपन नहीं कर सकी। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, नोइंग मीन्स जानने, इन स्पाइट मीन्स के बावजूद। इन स्पाइट नोइंग द ट्रूथ, ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। सच जाने, कभी कभी होता है आपके घर में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, सच जानने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग मेनी टाइम्स, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, मेनी टाइम्स कोशिश करने के बावजूद। ही कुडंट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग फीवर, अब हैविंग की बात करने जा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग फीवर, हैविंग मीन्स होना,
हैविंग फीवर, फीवर होने के बावजूद शी वेंट टू वर्क, वह काम करने चली गई। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस न होने के कारण शी गॉट द जॉब। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी शी गॉट द जॉब, उसको नौकरी मिल गई। होता है, कभी कभी होता है कि जॉब लग जाती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, कार होने के बावजूद, तो हैविंग मीन्स होना, होने के सेंस में हैव होने की बात करता है। आईएनजी हैव के यूजेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, उसी में आईएनजी का इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो एक्सपीरियंस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार आई यूजुअली टेक द बस, मैं बस से टेक करती हूँ, जाती हूँ। कितने लोग बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, या तो ड्राइविंग आती नहीं है तो इस तरह का करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड मार्क्स होने के बावजूद, इन स्पाइट मीन्स के बावजूद। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑल्दो, दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इनका यूज। एक चीज याद रखिएगा, जितने जगह मैंने इन स्पाइट ऑफ लिखा है, इन सब की जगह आप सब कुछ मत कीजिएगा, डिस्पाइट का यूज कर दीजिएगा। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जहां पे भी मैंने इन स्पाइट ऑफ का यूज किया है, डिस्पाइट का यूज कर दीजिएगा, तो दोनों ही सही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।